इंस्ट्रूमेंटेशन बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकल और न्यूमेटिक डिवाइसेस को फील्ड में प्लेस करके उनसे जो मेजरमेंट आते हैं उसमें हम, और जो कंट्रोल कैपेबिलिटीज जो सिस्टम में होती हैं उनको ये देखने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं कि हमारे फिजिकल क्वांटिटीज उस पर्टिकुलर जो फील्ड यूनिट है उसमें किस तरह से बिहेव करती है। इंस्ट्रूमेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सभी ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से लेके मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस ऑटोमेशन, बिल्डिंग ऑटोमेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा उपयोग है। जल संसाधन की बात करेंगे तो हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, वाटर क्वालिटी और फ्लड मैनेजमेंट में इंस्ट्रूमेंटेशन वाइडली एक्सेप्टेड फिनोमेनन है। इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी एबिलिटी होती है कि ये इंफॉर्मेशन ऐसी जगह से भी ला सकता है जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाता है। ये सीवियर वेदर कंडीशंस में या सीवियर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में कम्युनिकेट करता है, ये बड़ी अच्छी बात है, जबकि अदर चैनल्स जो हैं कम्युनिकेशन चैनल इस तरह से नहीं कर पाते हैं। और डेटा कलेक्शन और रिपोर्टिंग में इंस्ट्रूमेंटेशन में यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं, इसलिए इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पर बड़ा उपयोगी हो जाता है डेटा कैप्चरिंग के लिए एज वेल एज डेटा को मैनेज करने के लिए और रिपोर्टिंग के लिए। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन में यदि हम देखेंगे तो उपयोग के हिसाब से इंस्ट्रूमेंटेशन को पहला जो हम देखते हैं, हाइड्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत वाइडली यूज होते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि रेन गेजेस बहुत उपयोगी हैं। उस एक पर्टिकुलर बेसिन में या एक स्ट्रीम के कैचमेंट में या किसी रिजर्वायर के कैचमेंट में कितनी रेन हो रही है, उससे हम अपने रिजर्वायर का या उस पर्टिकुलर स्ट्रीम का बिहेवियर समझते हैं। इसके लिए रिवर और रिजर्वायर लेवल मॉनिटरिंग जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसको हम रिजर्वायर लेवल सेंसर से या मैनुअल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके माध्यम से हम लेवल को मेजर करते हैं। स्ट्रीम फ्लो के केस में जब हमारी नदियों में जो प्रवाह होता है उसको मापने के लिए हम लेवल और उसके साथ साथ डिस्चार्ज मेजरिंग इक्विपमेंट्स का उपयोग करते हैं। फुल क्लाइमेटिक पैरामीटर्स मेजरमेंट करने के लिए हमको ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम 8 पैरामीटर जो है इसमें हम मेजर करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सोलर रेडिएशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनफॉल मेजरमेंट, रेन गेज स्टेशन, ये सब उसके इनहेरेंट पार्ट होते हैं। वाटर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग वाटर सेफ सूटेबिलिटी के लिए किया जाता है। जैसे हमें ड्रिंकिंग वाटर पर्पज से हम देखेंगे तो वो जो सोर्स ऑफ वाटर है वो पॉल्यूटेड तो नहीं है, उसके टेम्परेचर क्या है, उसकी पीएच क्या है, तो इसके लिए पीएच मीटर यूज होते हैं, टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर सेंसर यूज होते हैं, टर्बिडिटी सेंसर है, कंडक्टिविटी सेंसर्स हैं। इस तरह से वाटर क्वालिटी मेजरमेंट हम करते हैं। ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बहुत तरह के होते हैं, जिसमें हम डगवेल में मैनुअल मेजरमेंट से लेके पीजोमीटर तक, जो कि पीजोमेट्रिक हेड को मापता है, इनका उपयोग ग्राउंड वाटर बिहेवियर पता करने के लिए हम करते हैं। इसके बाद रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली यूज होते हैं हमें प्रिलिमिनरी सर्वेस के लिए, प्लानिंग के लिए, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट असेसमेंट के लिए और आफ्टर प्रोजेक्ट असेसमेंट के लिए अपने मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल मॉनिटरिंग के लिए या स्ट्रक्चरल हेल्थ एनालिसिस के लिए हम इंस्ट्रूमेंटेशन का उपयोग करते हैं, उनमें इंस्ट्रूमेंटेशन इन डैम्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करता है। इसमें बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन इन डैम्स में जो है हम बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं जिससे हम ये इंश्योर करते हैं कि डैम सेफ है, स्टेबल है और उसकी परफॉर्मेंस क्या है। इस कंप्लीट प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हम इन सब मेजरमेंट के बाद ये तय कर लेते हैं कि हमारा डैम जो है कहीं कोई फेलियर की स्थिति में तो नहीं है। तो सबसे पहला जो हम इसमें असेसमेंट करते हैं वो सेफ्टी मॉनिटरिंग का है। डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन के आधार पर बहुत आसानी से होता है, जो कि डेटा एनालिसिस, मॉडलिंग और डिसीजन मेकिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। परफॉर्मेंस असेसमेंट हम कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट जो डैम है उसका परफॉर्मेंस असेसमेंट करना है, जिसमें हम ये करते हैं कि डैम
जो है कि अलग अलग वेरियस लोड कंडीशंस में हमारा डैम का बिहेवियर क्या है। मेंटेनेंस प्लानिंग में हम उपयोग कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन का। रिपेयर में रीइंफोर्समेंट का उपयोग कितना करना है, डैम ऑपरेशन की लाइफ क्या है, इन सब चीज़ों के लिए हम इंस्ट्रूमेंटेशन का वाइडली उपयोग कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि डैम सेफ्टी मॉनिटरिंग में यूज होते हैं उनमें मुख्य रूप से पीजोमीटर यूज होते हैं, सीपेज मेजरमेंट डिवाइसेस, स्ट्रेन गेजेस का मुख्य रूप स्ट्रेन गेज वन ऑफ द कंपोनेंट है जो कि ये मॉनिटर करता है कि कहीं कोई जो डिफॉर्मेशन है स्ट्रक्चर में उसमें कहीं कोई स्ट्रेन तो नहीं है। इंक्लिनोमीटर का उपयोग हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए करते हैं डैम में और डैम फाउंडेशन में। एक्सटेंसोमीटर जो है ये मॉनिटर करता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डैम में और उसके फाउंडेशन में कोई मूवमेंट तो नहीं है। फिर सेटलमेंट गेजेस का उपयोग करते हैं जो कि वर्टिकल सेटलमेंट ऑफ द डैम स्ट्रक्चर मेजर करता है। प्रेशर सेल्स का उपयोग हम करते हैं टोटल स्ट्रेस सॉइल में या रॉक फाउंडेशन में या रॉक बॉडी में डैम में कितना प्रेशर वो प्रेशर मेजर करने के लिए करते हैं। क्रैक मॉनिटरिंग के लिए क्रैक मॉनिटर्स आते हैं जो कि डैम की डिफरेंट बॉडी लेवल पर हम क्रैक को मॉनिटर करते हैं। टेम्परेचर सेंसर्स का मुख्य रूप से उपयोग डैम बॉडी में और उसके फाउंडेशन में किस तरह से टेम्परेचर वेरी कर रहा है इसके मेजरमेंट के लिए करते हैं। वाइब्रेशन सेंसर्स का उपयोग हम करते हैं सीस्मिक एक्टिविटी यदि कोई एनकाउंटर्ड होती है तो वहाँ पर हम वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इन सब इंस्ट्रूमेंटेशन के काम के करने के साथ साथ हमें कई चैलेंजेस भी मिलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो जो बेसिक चैलेंजेस हमें आते हैं वो आते हैं एनवायरमेंटल एंड साइट स्पेसिफिक चैलेंजेस, टेक्निकल और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेशन होती हैं, डेटा ट्रांसमिशन ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत सारे आते हैं, इंटीग्रेशन हमें हमेशा कंपेटेबिलिटी के इश्यूज आते हैं जिसके कारण हमें चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन का काम थोड़ा कॉस्टली अफेयर भी है तो ये अपने आप में एक चैलेंजेस है। लॉजिस्टिक चैलेंजेस भी हमारे क्योंकि रीच हमारी ऐसी होती है जहाँ पर हमें इंस्ट्रूमेंट्स को लगाना थोड़ा कठिन होता है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड कैलिब्रेशन का हमेशा इशू आता है क्योंकि डेटा स्टैंडर्डाइजेशन में अब तो जब से ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल टूल्स आ रहे हैं, एआई बेस्ड टूल हैं, आईओटी बेस्ड टूल हैं, तो इसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन प्लेटफॉर्म डेवलप हो गए हैं। लेकिन कैलिब्रेशन के लिए हार्श कंडीशंस में कैलिब्रेशन जाके करना और थोड़ा संभव नहीं हो पाता है। लीगल रेगुलेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल इश्यूज हमेशा आते हैं क्योंकि कई बार हमें जो जुरिस्डिक्शन के इश्यूज आते हैं बेसिन लेवल, बाउंड्री लेवल पर, और भी कई चीज़ें हैं। मॉडल इंटीग्रेशन और डिसीजन सपोर्ट में जो स्केलेबिलिटी के और कंपेटेबिलिटी के इश्यूज आते थे उन पे तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ने काफ़ी हद तक ओवरकम कर लिया है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि उपकरणीयता जल परियोजनाओं की निगरानी और सुरक्षा के लिए आवश्यक है और यह वास्तविक समय डेटा उपलब्ध कराती है। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। इंटीग्रेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ये डेटाबेस बहुत उपयोगी है क्योंकि नेटवर्क ऑफ स्टेशंस बनने से एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हमारा क्रिएट हो जाता है सेंट्रलाइज सर्वर में, और इस पर्टिकुलर डेटा को प्रोसेस कर इसको एनालिसिस करने के बाद में इसको वैलिडेशन के बाद हम इसको एप्लीकेशन में उपयोग कर सकते हैं। इसको जो IWRM है का कॉन्सेप्ट है उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए बहुत उपयोगी है। फ्लड मैनेजमेंट में अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने के लिए ये डेटा हमेशा उपयोगी रहता है। डैम बैराज ऑटोमेशन और स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग एज वेल एज सर्विलेंस के लिए ये बड़ा उपयोगी है। कैनाल ऑटोमेशन का काम इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा स्मार्ट इरिगेशन प्रैक्टिसेस में और मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिसेस में हम इसका उपयोग कर रहे हैं। IoT बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम अभी डेवलप हो रहा है, इस पर काफ़ी काम चल रहा है। वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट में स्मार्ट सिटी में वाटर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो हमें वाटर एलोकेशन करना है उसके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन का बहुत उपयोगी है। GIS बेस्ड
हम MIS सिस्टम फॉर ई गवर्नेंस इस डेटाबेस इस रिपोजिटरी से बना सकते हैं, जिससे हायर लेवल अथॉरिटीज को ई गवर्नेंस करने में बहुत आसानी हो सकती है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि IWRM जल, भूमि और पारिस्थितिक संसाधनों के संतुलित उपयोग से सतत विकास सुनिश्चित करता है। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अगले मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि डेटा एक्विजिशन सिस्टम क्या है, ये किस तरह से काम करता है। डेटा एक्विजिशन सिस्टम वाटर रिसोर्सेज सेक्टर में ऑटोमेशन की दिशा में एक सबसे इम्पोर्टेंट वेपन के रूप में काम करता है। ये कई चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें बेसिकली सबसे पहले हमें इसके लिए सेंसर स्टैब्लिश करने होते हैं, सेंसर का नेटवर्क बनाना होता है जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं रेनफॉल का, कि स्ट्रीम फ्लो की, ग्राउंड वाटर लेवल्स की, रिजर्वायर लेवल्स की एंड मैनी अदर पैरामीटर्स की भी हम इसमें ऑब्जर्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। IoT एंड रिमोट सेंसिंग इसकी इनहेरेंट पार्ट है, जिसमें हम ड्रोन, लिडार सर्वे, सैटेलाइट डेटा और के माध्यम से हाई रिजोल्यूशन मैपिंग कर सकते हैं। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो कि मीटरोलॉजिकल पैरामीटर्स को हाइड्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग के हिसाब से उपयोग करता है। इसमें टेलीमेट्री सिस्टम है जिसमें वायरलेस डेटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम फील्ड स्टेशन टू सेंट्रल सर्वर। इसमें टेलीमेट्री सिस्टम में डेटा ट्रांसफर मैकेनिज्म कई तरह से है। हम इसमें GSM, GPRS, इनसेट ट्रांसमिशन का उपयोग करते हैं। SCADA सिस्टम बेसिकली SCADA स्टैंड्स फॉर सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, जिसके कई कंपोनेंट होते हैं, जिसमें हम इनफ्लो से लेके आउटफ्लो तक को सुपरवाइज कर सकते हैं एक सेंट्रल लेवल मॉनिटरिंग स्टेशन पर। क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग से हम ऑटोमेटेड डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग और एनालिसिस का काम करते हैं। AI और मशीन लर्निंग नई टेक्निक्स आने से हम स्मार्ट लेवल फोरकास्टिंग कर सकते हैं, फ्लड की, ड्रॉट की और वाटर डिमांड एंड सप्लाई सिनेरियोज की नीड बेस्ड एनालिसिस कर सकते हैं। इंटीग्रेशन विद GIS एंड डैशबोर्ड्स, हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड बनाकर, सो दैट जो कि हमारे विजुअलाइजेशन के लिए और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के रूप में स्टेक होल्डर्स के लिए काम करता है। ऑटोमेशन वाटर क्वालिटी में भी बहुत तेजी से हो रहा है, तो इसमें भी वही नेटवर्क है। सेंसर इन प्लेस होते हैं, सेंसर हमको फील्ड में ऑटोमेटिक सेंसर प्लेस करने होते हैं। इसमें डेटा लॉगर होता है जो कि डेटा कैप्चर करता है, और ट्रांसमिशन मीडिया होता है जो डेटा को ट्रांसफर करता है सेंट्रलाइज सर्वर में। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन सब को मिलाकर इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग तक का एक टूल होता है, जो कि हम आगे इस पर बात करेंगे। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि IoT, टेलीमेट्री और SCADA द्वारा जल से जुड़ा डेटा स्वचालित रूप से वास्तविक समय में संग्रहित किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। इसके एक केस स्टडी के रूप में यदि मैं बृहद रूप में बताऊं, तो भारत का एक सबसे बृहद प्रोजेक्ट नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, जो कि पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, इसमें इसका सबसे अच्छा उपयोग किया गया है। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक इंस्ट्रूमेंटेशन के कंप्लीट मॉडल के रूप में काम कर रहा है। हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट तीन फेज में हमारे देश में पिछले विगत 1995 से इसको शुरू किया गया था, और अभी इसका जो थर्ड फेज है वो 2016 से 2025 तक इसका प्रोजेक्ट पीरियड है। इनिशियली जब HP1 शुरू हुआ था तो ये 9 स्टेट्स और 6 सेंट्रल एजेंसीज इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। HP2 जब 2006 में शुरू हुआ तो 13 स्टेट इसमें शामिल हुए, और 2016 में जब नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो इसको पैन इंडिया सारे देश में 39 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज और 8 सेंट्रल एजेंसीज के साथ 2 रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशन, टोटल 49 जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और इंस्ट्रूमेंटेशन का नेटवर्क स्टेब्लिश करने के साथ साथ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन का इससे अच्छा एग्जांपल, अ कंप्लीट मॉडल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है।
इसके 4 कंपोनेंट हैं। पहले कंपोनेंट में वाटर रिसोर्सेज मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए पहल की गई है, जो कि मध्य प्रदेश में भी काफ़ी हद तक सफल है। मध्य प्रदेश में इसके अंतर्गत 193 आर्टिडा स्टेशन रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम एस्टेब्लिश किए गए हैं। 13 स्काडा सिस्टम डैम्स में एस्टेब्लिश किए गए हैं। इसके अलावा 10 CCTV सर्विलेंस सिस्टम डैम्स में लगाए गए हैं। तो इस तरह से कंपोनेंट ए के अंतर्गत वाटर रिसोर्सेज मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करना है, जिससे कि हम उस डेटाबेस को कैप्चर करके वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप कर सकें। बी कंपोनेंट वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को बताता है, जिसमें हमें इन सब जो डेटा नेटवर्क ऑफ सेंसर्स है, इसका जो डेटा आएगा उसके यूज क्या है, उसके एप्लीकेशन किस तरह से हो सकते हैं, तो उसके लिए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करना है। इसके बाद हमें वाटर रिसोर्सेज ऑपरेशन एंड प्लानिंग में ये डेटा किस तरह से ये इंफॉर्मेशन सिस्टम काम कर सकता है, इसके लिए काम करना है। इसके लिए बेसिक टूल्स डेवलप करने हैं, जिसमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए जो इसके प्रोडक्ट्स उपयोगी हो सकते हैं, उनको इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाना है। और इसका डी कंपोनेंट जो है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, जिसमें हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, जिससे इंस्ट्रूमेंटेशन के माध्यम से हम अपनी कैपेबिलिटीज को या कैपेसिटीज को एनहेंस करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये चारों जो कंपोनेंट है, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में एक बहुत ही शानदार पहल है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन अभी चल रहा है। मध्य प्रदेश में चाहे ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन की बात करें, या ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर की बात करें, या स्काडा की बात करें, हमने इसके लिए मध्य प्रदेश में शुरुआत की है। ये हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं, जिसमें हमने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी लगाए हैं। हमने डेटाबेस को इंटीग्रेशन का काम भी किया है। इंटीग्रेशन के काम में मुख्य रूप से वल्लभ भवन सिचुएशन रूम जो स्टेट सेक्रेटरीट में बना हुआ है, उसमें हमने जो हमारा नेटवर्क एस्टेब्लिश किया है इंस्ट्रूमेंटेशन का, उसके डेटा को इंटीग्रेट किया है, जिससे वहाँ पर फ्लड के समय में लाइव मॉनिटरिंग जो है हमारे हाईएस्ट अथॉरिटीज जो है यहाँ से करते हैं। इसमें जो फ्लड के समय में रिव्यूज होते हैं, उसमें ये डेटा बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि NHP ने जल संसाधनों के लिए आधुनिक उपकरणीय नेटवर्क और रियल टाइम डेटा सिस्टम स्थापित किए हैं। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। इस सारे इंस्ट्रूमेंटेशनल फ्रेमवर्क के बाद में हमें क्या क्या इन पर्टिकुलर जो डेटा हमने अभी तक जो मॉड्यूल इसमें देखा 6 मॉड्यूल में, कि ये डेटाबेस फ्यूचर स्केलेबिलिटी के हिसाब से किस तरह से उपयोगी हो सकता है एडवांस टूल्स के साथ, वो हम इसमें देखेंगे। तो इसका पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें ये स्केलेबल है, जिसके लिए वो रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए है। इसमें हम एडवांस वाटर क्वालिटी सेंसर्स को, स्मार्ट सेंसर्स जो हमारे रिवर इम्पैक्टमेंट में और फ्लोज के लिए एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के लिए जो उपयोगी हैं, उनको IoT बेस्ड इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं और उनको उपयोगी बना सकते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज भी है और ये आने वाले समय की आवश्यकता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बेस्ड डेटा को हम का इंटीग्रेशन इन सब चीज़ों के साथ में होकर चीज़ों को वैलिडेट करने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। AI और मशीन लर्निंग का प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए उपयोग अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करने वाले डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। सबके कस्टमाइज्ड एप्लीकेशंस बन रहे हैं जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं कि रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के रूप में सेंट्रल वाटर कमीशन 5 डेज फ्लड फोरकास्ट जारी करता है। IMD जो है हमारा 5 डेज फोरकास्ट और शॉर्ट रेंज फोरकास्ट भी जारी करता है, जो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट टूल हैं, जिनको क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग के माध्यम से डेवलप किया गया है। ड्रोन्स और UAVs का उपयोग, अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स का उपयोग हम सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शंस के लिए
और रियल टाइम असेसमेंट के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का के जो मेन कंपोनेंट हैं वो यही है जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स में देखा है कि इसके लिए मॉनिटरिंग स्टेशन जो आउट स्टेशन है उनकी जरूरत पड़ती है। रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम जो मैंने बताया कि रियल टाइम में हमें डेटा टेलीमेट्री के माध्यम से मिल जाए। डेटा मैनेजमेंट के लिए डेटाबेस और डेटा क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हमें टूल्स की जरूरत है। फोरकास्टिंग मॉडल्स की जरूरत है जो कि कस्टमाइज होते हैं। यूजर इंटरफेस डैशबोर्ड लाइक टूल हमें चाहिए होता है जिसमें हम इस पूरे डेटा को दिखा सकें एवं इसको आगे प्रोसेस कर सकें, स्टेक होल्डर भी इसमें काम कर सकें। इसके अलावा जो चीज़ें हैं जो जिसमें जो यूज एप्लीकेशंस है इसके वो ये हैं कि फ्लड मैनेजमेंट अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए जो है इस इंस्ट्रूमेंटेशन के एंटायर जो नेटवर्क है उसका उपयोग हम कर सकते हैं। रेनफॉल रन ऑफ मॉडलिंग के लिए उपयोगी है क्योंकि डेटा आपको रियल टाइम में मिल रहा है, तो आप रेनफॉल रन ऑफ मॉडलिंग जो अवेलेबल टूल्स है उसके माध्यम से कर सकते हैं। इनफ्लो फोरकास्टिंग, चूंकि डेटा आपको रियल टाइम में मिल रहा है और आपके पास फोरकास्ट भी है, तो आप जो है आपके पास अवेलेबल टूल्स के माध्यम से इनफ्लो फोरकास्टिंग कर सकते हैं। आउटफ्लो फोरकास्टिंग, रिलीजेस एज वेल एज इंटरमीडिएट कैचमेंट का बिहेवियर कैसा है, वहां से कितना रन ऑफ जनरेट हो रहा है, उससे आप एक्सटेंडेड हाइड्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन मॉडलिंग भी कर सकते हैं। स्काडा बेस्ड रियल टाइम रिजर्वायर ऑपरेशन जिसमें स्पिलवे गेट ऑपरेशन है वो हम इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से अभी कर रहे हैं। रियल टाइम डैशबोर्ड फ्लड मैनेजमेंट और अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए डेवलप कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने MPSCDC के माध्यम से रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम को इंटीग्रेट करते हुए डिजास्टर वार्निंग एंड रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया है जिसमें रियल टाइम डेटा को इंटीग्रेट करके अलग अलग सिनेरियोज को जनरेट करते हुए अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम जो है सभी के स्टेक होल्डर्स के लिए ओपन है। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी बना हुआ है जिसमें आप अपना डेटा जो है उसमें इनपुट करके ये देख सकते हैं कि क्या फ्लड इनंडेशन डाउनस्ट्रीम एरियाज में होगा। इंस्टेंटेनियस डिसीजन मेकिंग के लिए फ्लड मैनेजमेंट टूल बड़े उपयोगी हैं क्योंकि हमें अलग अलग फ्लड सिनेरियोज में किस तरह से फ्लड को मैनेज करना है, उसको मिटिगेट करना है। इसके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये टूल बहुत उपयोगी है। SMS बेस्ड अलर्ट हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। डिजास्टर वार्निंग एंड रिस्पॉन्स सिस्टम इसका बेस्ट एग्जांपल है जो मध्य प्रदेश सरकार ने ही बनाया है। डेटा इंटीग्रेशन के बाद जब भी कोई रिलीजेस होते हैं तो रिलीजेस के केस में एक डैम अथॉरिटी जो है एक SMS पास कर सकता है कि उस पर्टिकुलर डैम से कितना पानी, कितने गेट खुले हैं, कितना पानी वहां से निकाला जा रहा है और कौन कौन से जो डाउन स्ट्रीम विलेजेस हैं या डाउन स्ट्रीम एरियाज हैं वो उससे इफेक्ट होने वाले हैं। तो इस तरह से फ्लड मैनेजमेंट विद अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम में एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंटेशनल पैकेज डेटा कलेक्शन से लेके डैशबोर्ड क्रिएशन और डेटा डिसेमिनेशन तक का एक जो है मॉडल हम डेवलप कर सकते हैं। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम अभी इस पे काफ़ी काम होना है, काम इसमें शुरू हो गया। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम में माइक्रो इरिगेशन में वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट काफ़ी काम कर रहा है जो कि स्काडा बेस्ड ऑपरेशन है उसमें OMS लगे हुए हैं। जो वाटर लोकेशन है उसकी मॉनिटरिंग काफ़ी प्रिसाइसली हो पा रही है। तो स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम के जो की फीचर्स हैं उसमें सॉइल डेटा मॉनिटरिंग हम करते हैं कि सॉइल की क्या कंडीशन है, सैचुरेशन का क्या स्टेटस है, सो दैट हम उसमें क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है एलोकेशन उस पर्टिकुलर एरिया में प्लान कर सकते हैं। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट है उसमें रेनफॉल मेजरमेंट हम करते हैं, सॉइल डेटा की मॉनिटरिंग करते हैं, ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग, ग्राउंड वाटर लेवल का बिहेवियर क्या है उस पर्टिकुलर एरिया में, कहीं वाटर लॉगिंग की कंडीशन तो नहीं बन रही है लाइक दैट। क्रॉप मॉनिटरिंग, क्रॉप की हेल्थ क्या है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। पंप के ऑटोमेशन जैसे मैंने बताया कि OMS लगे हुए हैं, स्काडा सिस्टम है वो उसमें वर्क कर रहा है, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जिसमें डेटाबेस जा रहा है। इसके बाद ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट हम GIS और रिमोट सेंसिंग से क्रॉप मैपिंग का काम भी कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इरिगेशन असेसमेंट टूल्स लॉन्च किए हैं जिससे सैटेलाइट प्रोडक्ट से आप उन पर्टिकुलर एप्लीकेशन में अपना डेटाबेस को डालेंगे तो आपको आपका जो इरिगेशन का असेसमेंट है
वो मिल जाएगा। मोबाइल बेस्ड मॉनिटरिंग, मोबाइल एप्लीकेशन इसमें काफ़ी हद तक सभी स्मार्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में शुरू हो गए हैं, जिससे कि इसको नीचे लेवल पर डाउन स्केलिंग करते हुए जो है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का काम किया जा रहा है। इससे वाटर सेविंग बहुत निर्धारित तरीके से की जा रही है। कैनाल ऑटोमेशन, स्मार्ट इरिगेशन, ये इसमें फार्मर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बना रहे हैं। कई इंडस्ट्रीज में इसका काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, जिसमें फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उनके स्ट्रक्चर में कितना पानी अवेलेबल है और उनको पानी कब तक मिल जाएगा। इसमें सुपरवाइजरी कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। स्काडा सिस्टम इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिससे हम एक कंप्लीट पैकेज के माध्यम से इरिगेशन शेड्यूलिंग ऑफ वाटर एंड इरिगेशन ऑडिट भी कर सकते हैं। इसमें सॉइल की हेल्थ की मॉनिटरिंग एक इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। जीआईएस रिमोट सेंसिंग से क्रॉप मैपिंग का काम भी चल रहा है, जिससे हम जुडिशियस सप्लाई ऑफ वाटर निर्धारित कर पा रहे हैं। डैम बैराज ऑटोमेशन का काम जो है अभी एक मॉडल स्केल पर शुरू हुआ है। इसको काफ़ी आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिसमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। स्पिलवे गेट ऑटोमेशन जो कि फ्लड मैनेजमेंट के लिए बड़ा उपयोगी है, इसका काम चल रहा है। इसमें गेट ऑपरेशन में आरटीयू और पीएलसी को स्काडा सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट करने में एक कॉमन डैशबोर्ड में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसमें इनफ्लो से लेके हम कितना पानी रिलीज कर रहे हैं, इसके साथ साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम भी इसमें इनबिल्ट है, जिससे कि आप एक डैशबोर्ड से डिसीजन मेकिंग का काम भी कर सकते हैं। इसमें सर्विलेंस इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिससे आप सेंट्रल कंट्रोल रूम में या सेंट्रल सर्वर में ये देख सकते हैं कि डैम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वहाँ पर कोई ऐसी अनवांटेड एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है जिससे डैम को कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई प्रॉब्लम आगे आ सकती है। डैम ब्रेक एनालिसिस एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जैसा कि डैम सेफ्टी एक्ट 2021 में इसको एसेंशियल प्रैक्टिस बना दिया गया है। तो डैम ब्रेक एनालिसिस ये सेंट्रल जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस क्रिएशन से डैम ब्रेक एनालिसिस भी डेस्कटॉप बेस एक्सरसाइज करके, ग्राउंड ट्रूथिंग करके आराम से किया जा सकता है। 3D मॉडलिंग इसका बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है डैम और बैराज ऑटोमेशन का, जिसमें हम 3D मॉडलिंग, ड्रोन और लिडार बेस्ड सर्वे मैपिंग का उपयोग करते हुए डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत उपयोगी टूल के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के और बिहेवियर के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट ऑटोमेशन एक बड़ा इम्पोर्टेंट टूल है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि एआई, स्मार्ट सेंसर्स और चैनल ऑटोमेशन जैसी तकनीकें जल प्रबंधन को अधिक स्मार्ट बनाएंगी। अब बढ़ते हैं इस प्रशिक्षण के निष्कर्ष की ओर। जो हाई प्रेसिशन डेटा एक्विजिशन के लिए मॉडर्न टूल्स का उपयोग करते हैं, जिसमें डीजीपीएस है, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ड्रोन्स हैं, लिडार है, फोटोग्रामेट्री है, इनका उपयोग करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस से लेके प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन तक। इससे फायदा ये होता है कि ये फास्टर एंड एक्यूरेट और कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस को परफॉर्म करता है। ये रिवर बेसिन प्लानिंग, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, फ्लड रिस्क मैपिंग के लिए बहुत उपयोगी हैं। इनमें मुख्य रूप से सैटेलाइट इमेजिंग, जो यूएवी है, हमारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो वाटर मैपिंग के लिए यूज करते हैं, रिवर ज्योमेट्री के लिए या प्रोजेक्ट सर्वे के लिए, तो ये इसके पार्ट हैं। ड्रोन, हम वाटर रिसोर्स प्लानिंग के लिए, मैपिंग के लिए ड्रोन का उपयोग हम काफ़ी हद तक प्रिसाइज एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। स्पेशल एनालिसिस के लिए वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स में हम वाइडली ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस का उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो फर्दर एडवांसमेंट हैं वो रियल टाइम मॉनिटरिंग के हैं और आईओटी बेस्ड टूल्स के उपयोग के हैं। स्मार्ट सेंसर और ऑटोमेशन इसमें एक्स्ट्रा इनपुट का काम कर सकते हैं। मशीन लर्निंग और एआई जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए जो टूल्स बन गए हैं, उनका इंटीग्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आज अवेलेबल है।
एप्लीकेशन इसके वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट परस्पेक्टिव से यदि हम देखेंगे तो फ्लड मैनेजमेंट में फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्ली वार्निंग सिस्टम हम इसमें डेवलप कर सकते हैं जिससे जान माल की हानि होने से बचा जा सके। इरिगेशन में हम स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स का उपयोग हम हमारी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है उसके लिए हम कर सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन के लिए लीकेज डिटेक्शन, एफिशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इनके लिए हम जो है इंस्ट्रूमेंटेशन का उपयोग वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स में वाइडली कर सकते हैं। इसमें जो डिफरेंशियल जीपीएस है इसमें हमें सेंटीमीटर लेवल तक की एक्यूरेसी मिल जाती है। इससे हमारी डेटा बेंचमार्किंग में ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवर क्रॉस सेक्शन स्टडीज में ये काफ़ी हमें हाई एक्यूरेसी रिजल्ट्स देता है। कोर्स स्टेशंस जो सर्वे ऑफ इंडिया ने अंडर नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि जियोडेटिक जीएनएसएस सर्वेस में ये हाईली एक्यूरेट डेटा देने में सक्षम है। सर्वे ऑफ इंडिया ने इसके लिए हर एक राज्य में अपने परमानेंट स्टेशन स्टैब्लिश किए हैं, मध्य प्रदेश उनमें से एक है। ड्रोन सर्वेस हाई रिजोल्यूशन इमेजरी हमको देता है जिससे हम 3D टेरेन मॉडलिंग कर सकते हैं क्योंकि हमें ऑर्थोफोटोज इससे मिल जाती हैं। लिडार या फोटोग्राफमेट्री सर्वे से हमें प्रिसाइज एलिवेशन, फ्लड प्लानिंग के लिए, रिजर्वायर स्टडीज के लिए आसानी से मिल रहे हैं। बाथीमेट्री जो हम रिजर्वायर सेडिमेंटेशन स्टडी जिसको हम बोलते हैं, ये इसमें एडीसीपी और ड्रोन्स का हम उपयोग कर रहे हैं जो कि रिवर और रिजर्वायर बेड प्रोफाइलिंग के लिए बहुत उपयोगी टूल है। इसमें फ्लड मॉडलिंग और रिस्क मैपिंग में इन सारे एडवांस्ड टूल्स का उपयोग हम कर सकते हैं। रिजर्वायर सेडिमेंटेशन स्टडी में एडीसीपी का वाइडली यूज्ड होने लगा है। एडीसीपी का मतलब अकॉस्टिक डॉपलर करंट प्रोफाइलर होता है। ये हमें सेडिमेंट का डिपोजिशन एज वेल एज सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट में इसकी डायरेक्शन को भी हमें बता सकता है। डिस्चार्ज मेजरमेंट में ये हमारा बहुत उपयोगी है क्योंकि वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों देता है। इरिगेशन कमांड मैपिंग में इन टूल्स का बड़ा उपयोग है यूएवीज का। रिवर मॉर्फोमेट्री स्टडीज में प्रिसाइज डेटा प्राप्त करने के लिए, एम्बैंकमेंट मॉनिटरिंग के लिए बड़ा उपयोगी है। डिजिटल ट्विन्स में इसका हम उपयोग कर सकते हैं रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के रूप में। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि डीजीपीएस, ड्रोन, लाइटार और जीआईएस से जल संसाधनों का सटीक सर्वेक्षण और विश्लेषण किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। बाद इन सब मॉड्यूल्स को देखने के बाद हम इसको सम अप यदि करेंगे तो हम ये पाएंगे कि वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स की सेफ्टी के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन एक बैकबोन की तरह काम करता है। ये इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो एसेंशियल है एक्यूरेट डेटा कलेक्शन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए और कंट्रोल के लिए वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स के। ये इंश्योर करता है कि वाटर मैनेजमेंट और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग को हम कैसे डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग जो है डैम और बैराज ऑपरेशन की इंस्ट्रूमेंटेशन के द्वारा बड़ी आसानी से हो सकती है। ये इस बात को भी इंश्योर करता है इंस्ट्रूमेंटेशन का उपयोग कि हम रिलायबल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं कि नहीं और उसका रिस्पॉन्स किस तरह से होगा वाटर रिसोर्सेज इंडस्ट्री के लिए। ये इनके उपयोग से ऑपरेशनल जो एरर होती हैं ह्यूमन इंटरवेंशन से उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ये ऐसे समय में भी कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स जबकि सीवियर वेदर कंडीशंस होती हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, तब भी इंस्ट्रूमेंट काफ़ी हद तक हमारी मदद करने के लिए अवेलेबल होते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन जो है प्रोजेक्ट की सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी और परफॉर्मेंस को सपोर्ट करता है रियल टाइम डेटा प्राप्त होने से, और ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग से लेकर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और पोस्ट प्रोजेक्ट सिनेरियोस में भी बड़े यूजफुल होते हैं।
हम यदि इन एसेंस बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन जो है ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स को के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम है और एक रिस्पॉन्सिव सिस्टम है जो कि हमें एक्सट्रीम केसेस में वेदर इट इज अ ड्रॉट और फ्लड सिनेरियोज, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। इस समअप के साथ मैं आशा करता हूँ कि ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है इंस्ट्रूमेंटेशन इन वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट, ये इसकी में जो जानकारी आपको दी गई है ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इस संबंध में हमने एक प्रश्नोत्तरी भी बनाई है। इसके उत्तर देने के लिए आपके लिए ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। इसका सही उत्तर देने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो आपके लिए आगे कैरियर ओरिएंटेड उपयोगी भी होगा। धन्यवाद। इस प्रशिक्षण में हमने जाना कि आधुनिक उपकरणीयता जल संसाधन परियोजनाओं की निगरानी, नियंत्रण और सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। डीजीपीएस, ड्रोन, लाइट आईडीआर और जीआईएस जैसी तकनीकें जल संसाधनों के सटीक सर्वेक्षण और विश्लेषण में सहायक हैं। आईओटी, टेलीमेट्री, एडब्ल्यूएस और एससीएडीए प्रणालियां वास्तविक समय डेटा संग्रहण और स्वचालन को सक्षम बनाती हैं। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट एनएचपी ने डेटा आधारित निर्णय और पारदर्शी प्रबंधन की दिशा में नई पहलें की हैं। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट IWRM जल, भूमि और पारिस्थितिकी के संतुलित उपयोग से सतत विकास को प्रोत्साहित करता है। भविष्य में एआई, स्मार्ट सेंसर्स और कैनाल ऑटोमेशन जैसी तकनीकें जल प्रबंधन को और अधिक स्मार्ट व प्रभावी बनाएंगी। अगले मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि डेटा एक्विजिशन सिस्टम क्या है, ये किस तरह से काम करता है। डेटा एक्विजिशन सिस्टम वाटर रिसोर्सेज सेक्टर में ऑटोमेशन की दिशा में एक सबसे इंपॉर्टेंट वेपन के रूप में काम करता है। ये कई चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें बेसिकली सबसे पहले हमें इसके लिए सेंसर स्टैब्लिश करने होते हैं, सेंसर का नेटवर्क बनाना होता है जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं रेनफॉल का, कि स्ट्रीम फ्लो की, ग्राउंड वाटर लेवल्स की, रिजर्वायर लेवल्स की एंड मैनी अदर पैरामीटर्स की भी हम इसमें ऑब्जर्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। आईओटी एंड रिमोट सेंसिंग इसकी इनहेरेंट पार्ट है, जिसमें हम ड्रोन, लिडार सर्वे, सैटेलाइट डेटा और के माध्यम से हाई रिजोल्यूशन मैपिंग कर सकते हैं। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो कि मीटरोलॉजिकल पैरामीटर्स को हाइड्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग के हिसाब से उपयोग करता है। इसमें टेलीमेट्री सिस्टम है जिसमें वायरलेस डेटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम फील्ड स्टेशन टू सेंट्रल सर्वर। इसमें टेलीमेट्री सिस्टम में डेटा ट्रांसफर मैकेनिज्म कई तरह से है। हम इसमें जीएसएम, जीपीआरएस, इनसेट ट्रांसमिशन का उपयोग करते हैं। स्काडा सिस्टम बेसिकली, स्काडा स्टैंड्स फॉर सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, जिसके कई कंपोनेंट होते हैं, जिसमें हम इनफ्लो से लेके आउटफ्लो तक को सुपरवाइज कर सकते हैं एक सेंट्रल लेवल मॉनिटरिंग स्टेशन पर। क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग से हम ऑटोमेटेड डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग और एनालिसिस का काम करते हैं। एआई और मशीन लर्निंग नई टेक्निक्स आने से हम स्मार्ट लेवल फोरकास्टिंग कर सकते हैं, फ्लड की, ड्रॉट की और वाटर डिमांड एंड सप्लाई सिनेरियोज की नीड बेस्ड एनालिसिस कर सकते हैं। इंटीग्रेशन विद जीआईएस एंड डैशबोर्ड्स, हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड बनाकर, सो दैट जो कि हमारे विजुअलाइजेशन के लिए और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के रूप में स्टेक होल्डर्स के लिए काम करता है। ऑटोमेशन वाटर क्वालिटी में भी बहुत तेजी से हो रहा है, तो इसमें भी वही नेटवर्क है। सेंसर इन प्लेस होते हैं, सेंसर हमको फील्ड में ऑटोमेटिक सेंसर प्लेस करने होते हैं। इसमें डेटा लॉगर होता है जो कि डेटा कैप्चर करता है और ट्रांसमिशन मीडिया होता है जो डेटा को ट्रांसफर करता है सेंट्रलाइज सर्वर में। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन सब को मिलाकर इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग तक का एक टूल होता है, जो कि हम आगे इस पर बात करेंगे। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि आईओटी, टेलीमेट्री और एससीएडीए द्वारा जल से जुड़ा डेटा स्वचालित रूप से वास्तविक समय में संग्रहित किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर।
नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विजेंद्र बघेल है। मैं वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर रहा हूँ। आज हमारा जो प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है, इंस्ट्रूमेंटेशन इन वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स। इसका जो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स एंड इम्पोर्टेंस क्या है इंस्ट्रूमेंटेशन के वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से टाइप हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के, जैसे जियो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंटेशन, हाइड्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में इंस्ट्रूमेंटेशन का कैसे उपयोग होता है, सीस्मिक इंस्ट्रूमेंटेशन का कैसे उपयोग होता है। हम ये भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के लिए एडवांस टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, जैसे कि ड्रोन्स है, लिडार है, डीजीपीएस है, और जो फोटोग्रामेट्री के एप्लीकेशंस हैं, वो किस तरह से वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए यूजफुल हो सकते हैं। हम ये देखेंगे कि सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग और IoT बेस्ड प्लेटफॉर्म टेलीमेट्री सिस्टम, रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम कैसे यूजफुल हो सकते हैं वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं इस इंस्ट्रूमेंटेशन के काम में। ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंस्ट्रूमेंटेशनल जो टेक्निक्स हैं, उनके इंटीग्रेशन, उनके डेटा इंटीग्रेशन और मॉडलिंग टूल्स में हम किस तरह से इनकॉर्पोरेट इनको कर सकते हैं। और आखिरी में हम ये देखेंगे कि इमर्जिंग टूल्स, इसमें AI बेस्ड टूल, मशीन लर्निंग टूल्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म में हम कैसे इस पर्टिकुलर पूरी एक्सरसाइज को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो वाटर रिसोर्स पर्सपेक्टिव से उपयोगी होंगे। तो इसमें हमने जो कोर्स डिजाइन किया है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि सबसे पहले हम ये जानेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, उसके रोल क्या है वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स के लिए। हमारे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, उनमें मॉडर्न सर्वे टूल्स क्या हैं, उनके एप्लीकेशन क्या हैं, डेटा एक्विजिशन सिस्टम क्या है, वो किस तरह से काम करता है। इसमें हमने एक केस स्टडी भी ली है जो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के रूप में है, जो कि भारत का यदि पैन इंडिया बेसिस पर हम देखेंगे तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन नेटवर्क स्टैब्लिश करने में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पर चर्चा करेंगे, और फिर इसकी फ्यूचर स्केलेबिलिटी, इन जो इंस्ट्रूमेंटेशन के काम है सारे, इनकी फ्यूचर में क्या स्केलेबिलिटी है, इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, उस पर हम बात करेंगे और सम अप करेंगे कंक्लूजन के साथ। इंस्ट्रूमेंटेशन बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकल और न्यूमेटिक डिवाइसेस को फील्ड में प्लेस करके उनसे जो मेजरमेंट आते हैं, उसमें हम, और जो कंट्रोल कैपेबिलिटीज जो सिस्टम में होती हैं, उनको ये देखने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं कि हमारे फिजिकल क्वांटिटीज उस पर्टिकुलर जो फील्ड यूनिट है, उसमें किस तरह से बिहेव करती हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सभी ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से लेके मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस ऑटोमेशन, बिल्डिंग ऑटोमेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा उपयोग है। जल संसाधन की बात करेंगे तो हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, वाटर क्वालिटी और फ्लड मैनेजमेंट में इंस्ट्रूमेंटेशन वाइडली एक्सेप्टेड फिनोमेनन है। इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी एबिलिटी होती है कि ये इंफॉर्मेशन ऐसी जगह से भी ला सकता है जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाता है। ये सीवियर वेदर कंडीशंस में या सीवियर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में कम्युनिकेट करता है, ये बड़ी अच्छी बात है, जबकि अदर चैनल्स जो हैं, कम्युनिकेशन चैनल, इस तरह से नहीं कर पाते हैं। और डेटा कलेक्शन और रिपोर्टिंग में इंस्ट्रूमेंटेशन में यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं, इसलिए इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पर बड़ा उपयोगी हो जाता है डेटा कैप्चरिंग के लिए, एज वेल एज डेटा को मैनेज करने के लिए और रिपोर्टिंग के लिए। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन में यदि हम देखेंगे तो उपयोग के हिसाब से इंस्ट्रूमेंटेशन को पहला जो हम देखते हैं, हाइड्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत वाइडली यूज होते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि रेन गेजेस बहुत उपयोगी है। उस एक पर्टिकुलर बेसिन में या एक स्ट्रीम के कैचमेंट में या किसी रिजर्वायर के कैचमेंट में कितनी रेन हो रही है, उससे हम अपने
रिजर्वायर का या उस पर्टिकुलर स्ट्रीम का बिहेवियर समझते हैं। इसके लिए रिवर और रिजर्वायर लेवल मॉनिटरिंग जो है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसको हम रिजर्वायर लेवल सेंसर से या मैनुअल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके माध्यम से हम लेवल को मेजर करते हैं। स्ट्रीम फ्लो के केस में जब हमारी नदियों में जो प्रवाह होता है उसको मापने के लिए हम लेवल और उसके साथ साथ डिस्चार्ज मेजरिंग इक्विपमेंट्स का उपयोग करते हैं। फुल क्लाइमेटिक पैरामीटर्स मेजरमेंट करने के लिए हमको ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम 8 पैरामीटर जो है इसमें हम मेजर करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सोलर रेडिएशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनफॉल मेजरमेंट, रेन गेज स्टेशन, ये सब उसके इनहेरेंट पार्ट होते हैं। वाटर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग वाटर सेफ सूटेबिलिटी के लिए किया जाता है। जैसे हमें ड्रिंकिंग वाटर पर्पज से हम देखेंगे तो वो जो सोर्स ऑफ वाटर है वो पॉल्यूटेड तो नहीं है, उसके टेम्परेचर क्या है, उसकी पीएच क्या है, तो इसके लिए पीएच मीटर यूज होते हैं, टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर सेंसर यूज होते हैं, टर्बिडिटी सेंसर है, कंडक्टिविटी सेंसर्स हैं। इस तरह से वाटर क्वालिटी मेजरमेंट हम करते हैं। ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बहुत तरह के होते हैं, जिसमें हम डगवेल में मैनुअल मेजरमेंट से लेके पीजोमीटर तक, जो कि पीजोमेट्रिक हेड को मापता है, इनका उपयोग ग्राउंड वाटर बिहेवियर पता करने के लिए हम करते हैं। इसके बाद रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली यूज होते हैं हमें प्रिलिमिनरी सर्वेस के लिए, प्लानिंग के लिए, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट असेसमेंट के लिए और आफ्टर प्रोजेक्ट असेसमेंट के लिए अपने मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल मॉनिटरिंग के लिए या स्ट्रक्चरल हेल्थ एनालिसिस के लिए हम इंस्ट्रूमेंटेशन का उपयोग करते हैं, उनमें इंस्ट्रूमेंटेशन इन डैम्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करता है। इसमें बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन इन डैम्स में जो है हम बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं, जिससे हम ये इंश्योर करते हैं कि डैम सेफ है, स्टेबल है और उसकी परफॉर्मेंस क्या है। इस कंप्लीट प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हम इन सब मेजरमेंट के बाद ये तय कर लेते हैं कि हमारा डैम जो है कहीं कोई फेलियर की स्थिति में तो नहीं है। तो सबसे पहला जो हम इसमें असेसमेंट करते हैं वो सेफ्टी मॉनिटरिंग का है। डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन के आधार पर बहुत आसानी से होता है, जो कि डेटा एनालिसिस, मॉडलिंग और डिसीजन मेकिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। परफॉर्मेंस असेसमेंट हम कर सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट जो डैम है उसका परफॉर्मेंस असेसमेंट करना है, जिसमें हम ये करते हैं कि डैम जो है कि अलग अलग वेरियस लोड कंडीशंस में हमारा डैम का बिहेवियर क्या है। मेंटेनेंस प्लानिंग में हम उपयोग कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन का। रिपेयर में रीइंफोर्समेंट का उपयोग कितना करना है, डैम ऑपरेशन की लाइफ क्या है, इन सब चीज़ों के लिए हम इंस्ट्रूमेंटेशन का वाइडली उपयोग कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि डैम सेफ्टी मॉनिटरिंग में यूज होते हैं, उनमें मुख्य रूप से पीजोमीटर यूज होते हैं, सीपेज मेजरमेंट डिवाइसेस, स्ट्रेन गेजेस का मुख्य रूप, स्ट्रेन गेज वन ऑफ द कंपोनेंट है जो कि ये मॉनिटर करता है कि कहीं कोई जो डिफॉर्मेशन है स्ट्रक्चर में, उसमें कहीं कोई स्ट्रेन तो नहीं है। इंक्लिनोमीटर का उपयोग हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए करते हैं डैम में और डैम फाउंडेशन में। एक्सटेंसोमीटर जो है ये मॉनिटर करता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डैम में और उसके फाउंडेशन में कोई मूवमेंट तो नहीं है। फिर सेटलमेंट गेजेस का उपयोग करते हैं, जो कि वर्टिकल सेटलमेंट ऑफ द डैम स्ट्रक्चर मेजर करता है। प्रेशर सेल्स का उपयोग हम करते हैं टोटल स्ट्रेस सॉइल में या रॉक फाउंडेशन में या रॉक बॉडी में डैम में कितना प्रेशर, मतलब वो प्रेशर मेजर करने के लिए करते हैं। क्रैक मॉनिटर्स करने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए क्रैक मॉनिटर्स आते हैं, जो कि डैम की डिफरेंट बॉडी लेवल पर हम क्रैक को मॉनिटर करते हैं। टेम्परेचर सेंसर्स का मुख्य रूप से उपयोग डैम बॉडी में और उसके फाउंडेशन में किस तरह से टेम्परेचर वेरी कर रहा है, इसके मेजरमेंट के लिए करते हैं। वाइब्रेशन सेंसर्स का उपयोग हम करते हैं सीस्मिक एक्टिविटी यदि कोई एनकाउंटर होती है तो वहाँ पर हम वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इन सब इंस्ट्रूमेंटेशन के काम के
करने के साथ साथ हमें कई चैलेंजेस भी मिलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो जो बेसिक चैलेंजेस हमें आते हैं वो आते हैं एनवायरमेंटल एंड साइट स्पेसिफिक चैलेंजेस, टेक्निकल और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेशन होती हैं, डेटा ट्रांसमिशन ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत सारे आते हैं, इंटीग्रेशन हमें हमेशा कंपेटेबिलिटी के इश्यूज आते हैं जिसके कारण हमें चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन का काम थोड़ा कॉस्टली अफेयर भी है, तो ये एक अपने आप में एक चैलेंजेस है। लॉजिस्टिक चैलेंजेस भी हमारे, क्योंकि रीच हमारी ऐसी होती है जहाँ पर हमें इंस्ट्रूमेंट्स को लगाना थोड़ा कठिन होता है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड कैलिब्रेशन का हमेशा इशू आता है, क्योंकि डेटा स्टैंडर्डाइजेशन में अब तो जो जब से ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल टूल्स आ रहे हैं, एआई बेस्ड टूल हैं, आईओटी बेस्ड टूल हैं, तो इसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन प्लेटफॉर्म डेवलप हो गए हैं। लेकिन कैलिब्रेशन के लिए हार्श कंडीशंस में कैलिब्रेशन जाके करना और थोड़ा संभव नहीं हो पाता है। लीगल, रेगुलेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल इश्यूज हमेशा आते हैं, क्योंकि कई बार हमें जो जुरिस्डिक्शन के इश्यूज आते हैं बेसिन लेवल, बाउंड्री लेवल पर, और भी कई चीज़ें हैं। मॉडल इंटीग्रेशन और डिसीजन सपोर्ट में जो स्केलेबिलिटी के और कंपेटेबिलिटी के इश्यूज आते थे उन पे तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ने काफ़ी हद तक ओवरकम कर लिया है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि उपकरणीयता जल परियोजनाओं की निगरानी और सुरक्षा के लिए आवश्यक है और यह वास्तविक समय डेटा उपलब्ध कराती है। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। जो हाई प्रेसिजन डेटा एक्विजिशन के लिए मॉडर्न टूल्स का उपयोग करते हैं, जिसमें डीजीपीएस है, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ड्रोन्स हैं, लिडार है, फोटोग्रामेट्री है, इनका उपयोग करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस से लेके प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन तक। इससे फायदा ये होता है कि ये फास्टर एंड एक्यूरेट और कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस को परफॉर्म करता है। ये रिवर बेसिन प्लानिंग, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, फ्लड रिस्क मैपिंग के लिए बहुत उपयोगी हैं। इनमें मुख्य रूप से सैटेलाइट इमेजिंग, जो यूएवी है हमारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो वाटर मैपिंग के लिए यूज़ करते हैं, रिवर ज्योमेट्री के लिए या प्रोजेक्ट सर्वे के लिए, तो ये इसके पार्ट हैं। ड्रोन, हम वाटर रिसोर्स प्लानिंग के लिए, मैपिंग के लिए ड्रोन का उपयोग हम काफ़ी हद तक प्रिसाइज एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। स्पेशल एनालिसिस के लिए वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट में हम वाइडली ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस का उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो फर्दर एडवांसमेंट हैं वो रियल टाइम मॉनिटरिंग के हैं और आईओटी बेस्ड टूल्स के उपयोग के हैं। स्मार्ट सेंसर और ऑटोमेशन इसमें एक्स्ट्रा इनपुट का काम कर सकते हैं। मशीन लर्निंग और एआई जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए जो टूल्स बन गए हैं उनका इंटीग्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आज अवेलेबल है। एप्लीकेशन इसके वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से यदि हम देखेंगे तो फ्लड मैनेजमेंट में फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्ली वार्निंग सिस्टम हम इसमें डेवलप कर सकते हैं जिससे जान माल की हानि होने से बचा जा सके। इरिगेशन में हम स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स का उपयोग हम हमारी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है उसके लिए हम कर सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन के लिए लीकेज डिटेक्शन, एफिशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इनके लिए हम जो है इंस्ट्रूमेंटेशन का उपयोग वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स में वाइडली कर सकते हैं। इसमें जो डिफरेंशियल जीपीएस है, इसमें हमें सेंटीमीटर लेवल तक की एक्यूरेसी मिल जाती है। इससे हमारी डेटा बेंचमार्किंग में ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवर क्रॉस सेक्शन स्टडीज में ये काफ़ी हमें हाई एक्यूरेसी रिजल्ट्स देता है। कोर्स स्टेशंस जो सर्वे ऑफ इंडिया ने अंडर नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि जियोडेटिक जीएनएसएस सर्वेज में ये हाईली एक्यूरेट डेटा देने में सक्षम है। सर्वे ऑफ इंडिया ने इसके लिए हर एक राज्य में अपने परमानेंट स्टेशन स्टैब्लिश किए हैं, मध्य प्रदेश उनमें से एक है। ड्रोन सर्वेस हाई रिजोल्यूशन इमेजरी हमको देता है, जिससे हम 3D टेरेन मॉडलिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऑर्थो फोटोज इससे मिल जाती हैं। लिडार या फोटोग्रामेट्री सर्वे से हमें प्रिसाइज एलिवेशन, फ्लड प्लेनिंग के लिए, रिजर्वायर स्टडीज के लिए आसानी से मिल रहे हैं। बाथीमेट्री जो रिजर्वायर सेडिमेंटेशन स्टडी जिसको हम बोलते हैं, ये
इसमें एडीसीपी और ड्रोन्स का हम उपयोग कर रहे हैं, जो कि रिवर और रिजर्वायर बेड प्रोफाइलिंग के लिए बहुत उपयोगी टूल है। इसमें फ्लड मॉडलिंग और रिस्क मैपिंग में इन सारे एडवांस्ड टूल्स का उपयोग हम कर सकते हैं। रिजर्वायर सेडिमेंटेशन स्टडी में एडीसीपी का वाइडली यूज्ड होने लगा है। एडीसीपी का मतलब अकॉस्टिक डॉपलर करंट प्रोफाइलर होता है। ये हमें सेडिमेंट का डिपोजिशन एज वेल एज सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट में इसकी डायरेक्शन को भी हमें बता सकता है। डिस्चार्ज मेजरमेंट में ये हमारा बहुत उपयोगी है, क्योंकि वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों देता है। इरिगेशन कमांड मैपिंग में इन टूल्स का बड़ा उपयोग है यूएवीज का। रिवर मॉर्फोमेट्री स्टडीज में प्रिसाइज डेटा प्राप्त करने के लिए, एम्बैंकमेंट मॉनिटरिंग के लिए बड़ा उपयोगी है। डिजिटल ट्विन्स में इसका हम उपयोग कर सकते हैं रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के रूप में। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि डीजीपीएस, ड्रोन, लाइटार और जीआईएस से जल संसाधनों का सटीक सर्वेक्षण और विश्लेषण किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अगले मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि डेटा एक्विजिशन सिस्टम क्या है, ये किस तरह से काम करता है। डेटा एक्विजिशन सिस्टम वाटर रिसोर्सेज सेक्टर में ऑटोमेशन की दिशा में एक सबसे इंपॉर्टेंट वेपन के रूप में काम करता है। ये कई चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें बेसिकली सबसे पहले हमें इसके लिए सेंसर स्टैब्लिश करने होते हैं, सेंसर का नेटवर्क बनाना होता है, जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं रेनफॉल का, कि स्ट्रीम फ्लो की, ग्राउंड वाटर लेवल्स की, रिजर्वायर लेवल्स की एंड मैनी अदर पैरामीटर्स की भी हम इसमें ऑब्जर्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। आईओटी एंड रिमोट सेंसिंग इसकी इनहेरेंट पार्ट है, जिसमें हम ड्रोन, लिडार सर्वे, सैटेलाइट डेटा और के माध्यम से हाई रिजोल्यूशन मैपिंग कर सकते हैं। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, जो कि मीटरोलॉजिकल पैरामीटर्स को हाइड्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग के हिसाब से उपयोग करता है। इसमें टेलीमेट्री सिस्टम है, जिसमें वायरलेस डेटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम फील्ड स्टेशन टू सेंट्रल सर्वर। इसमें टेलीमेट्री सिस्टम में डेटा ट्रांसफर मैकेनिज्म कई तरह से है। हम इसमें जीएसएम, जीपीआरएस, इनसेट ट्रांसमिशन का उपयोग करते हैं। स्काडा सिस्टम बेसिकली, स्काडा स्टैंड्स फॉर सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, जिसके कई कंपोनेंट होते हैं, जिसमें हम इनफ्लो से लेके आउटफ्लो तक को सुपरवाइज कर सकते हैं एक सेंट्रल लेवल मॉनिटरिंग स्टेशन पर। क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग से हम ऑटोमेटेड डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग और एनालिसिस का काम करते हैं। एआई और मशीन लर्निंग नई टेक्निक्स आने से हम स्मार्ट लेवल फोरकास्टिंग कर सकते हैं, फ्लड की, ड्रॉट की और वाटर डिमांड एंड सप्लाई सिनेरियोज की नीड बेस्ड एनालिसिस कर सकते हैं। इंटीग्रेशन विद जीआईएस एंड डैशबोर्ड्स, हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड बनाकर, सो दैट जो कि हमारे विजुअलाइजेशन के लिए और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के रूप में स्टेक होल्डर्स के लिए काम करता है। ऑटोमेशन वाटर क्वालिटी में भी बहुत तेजी से हो रहा है, तो इसमें भी वही नेटवर्क है। सेंसर इन प्लेस होते हैं, सेंसर हमको फील्ड में ऑटोमेटिक सेंसर प्लेस करने होते हैं। इसमें डेटा लॉगर होता है, जो कि डेटा कैप्चर करता है, और ट्रांसमिशन मीडिया होता है, जो डेटा को ट्रांसफर करता है सेंट्रलाइज सर्वर में। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन सब को मिलाकर इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग तक का एक टूल होता है, जो कि हम आगे इस पर बात करेंगे। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि आईओटी, टेलीमेट्री और एससीएडीए द्वारा जल से जुड़ा डेटा स्वचालित रूप से वास्तविक समय में संग्रहित किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। इसके एक केस स्टडी के रूप में यदि मैं बृहद रूप में बताऊं, तो भारत का एक सबसे बृहद प्रोजेक्ट, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, जो कि पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, इसमें इसका सबसे अच्छा उपयोग किया गया है। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक इंस्ट्रूमेंटेशन के कंप्लीट मॉडल के रूप में काम कर रहा है। हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट तीन फेज में हमारे देश में
पिछले विगत 1995 से इसको शुरू किया गया था और अभी इसका जो थर्ड फेज है वो 2016 से 2025 तक इसका प्रोजेक्ट पीरियड है। इनिशियली जब HP1 शुरू हुआ था तो ये 9 स्टेट्स और 6 सेंट्रल एजेंसीज इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। HP2 जब 2006 में शुरू हुआ तो 13 स्टेट इसमें शामिल हुए और 2016 में जब नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो इसको पैन इंडिया सारे देश में 39 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज और 8 सेंट्रल एजेंसीज के साथ 2 रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशन, टोटल 49 जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इंस्ट्रूमेंटेशन का नेटवर्क स्टेब्लिश करने के साथ साथ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन का इससे अच्छा एग्जांपल, अ कंप्लीट मॉडल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है। इसके 4 कंपोनेंट हैं। पहले कंपोनेंट में वाटर रिसोर्सेज मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए पहल की गई है, जो कि मध्य प्रदेश में भी काफी हद तक सफल है। मध्य प्रदेश में इसके अंतर्गत 193 आर्टिडा स्टेशन रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम एस्टेब्लिश किए गए हैं। 13 स्काडा सिस्टम डैम्स में एस्टेब्लिश किए गए हैं। इसके अलावा 10 CCTV सर्विलेंस सिस्टम डैम्स में लगाए गए हैं। तो इस तरह से कंपोनेंट ए के अंतर्गत वाटर रिसोर्सेज मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करना है, जिससे कि हम उस डेटाबेस को कैप्चर करके वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप कर सकें। बी कंपोनेंट वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को बताता है, जिसमें हमें इन सब जो डेटा नेटवर्क ऑफ सेंसर्स है, इसका जो डेटा आएगा उसके यूज क्या है, उसके एप्लीकेशन किस तरह से हो सकते हैं, तो उसके लिए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करना है। इसके बाद हमें वाटर रिसोर्सेज ऑपरेशन एंड प्लानिंग में ये डेटा किस तरह से ये इंफॉर्मेशन सिस्टम काम कर सकता है, इसके लिए काम करना है। इसके लिए बेसिक टूल्स डेवलप करने हैं, जिसमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए जो इसके प्रोडक्ट्स उपयोगी हो सकते हैं उनको इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाना है। और इसका डी कंपोनेंट जो है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, जिसमें हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, जिससे इंस्ट्रूमेंटेशन के माध्यम से हम अपनी कैपेबिलिटीज को या कैपेसिटीज को एनहेंस करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये चारों जो कंपोनेंट है, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में एक बहुत ही शानदार पहल है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन अभी चल रहा है। मध्य प्रदेश में चाहे ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन की बात करें या ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर की बात करें या स्काडा की बात करें, हमने इसके लिए मध्य प्रदेश में शुरुआत की है। ये हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं, जिसमें हमने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी लगाए हैं। हमने डेटाबेस को इंटीग्रेशन का काम भी किया है। इंटीग्रेशन के काम में मुख्य रूप से वल्लभ भवन सिचुएशन रूम जो स्टेट सेक्रेटरीट में बना हुआ है, उसमें हमने जो हमारा नेटवर्क स्टैब्लिश किया है इंस्ट्रूमेंटेशन का, उसके डेटा को इंटीग्रेट किया है, जिससे वहाँ पर फ्लड के समय में लाइव मॉनिटरिंग जो है हमारे हाईएस्ट अथॉरिटीज जो है यहाँ से करते हैं। इसमें जो फ्लड के समय में रिव्यूज होते हैं, उसमें ये डेटा बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि NHP ने जल संसाधनों के लिए आधुनिक उपकरणीय नेटवर्क और रियल टाइम डेटा सिस्टम स्थापित किए हैं। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। इंटीग्रेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ये डेटाबेस बहुत उपयोगी है, क्योंकि नेटवर्क ऑफ स्टेशंस बनने से एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हमारा क्रिएट हो जाता है सेंट्रलाइज सर्वर में, और इस पर्टिकुलर डेटा को प्रोसेस कर, इसको एनालिसिस करने के बाद में, इसको वैलिडेशन के बाद हम इसको एप्लीकेशन में उपयोग कर सकते हैं। इसको जो IWRM है का कॉन्सेप्ट है, उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए बहुत उपयोगी है। फ्लड मैनेजमेंट में अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने के लिए ये डेटा हमेशा उपयोगी रहता है। डैम बैराज ऑटोमेशन और स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग एज वेल एज सर्विलेंस के लिए ये बड़ा उपयोगी है। कैनाल ऑटोमेशन का काम इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा स्मार्ट इरिगेशन प्रैक्टिसेस में और मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिसेस में हम इसका उपयोग कर रहे हैं।
IoT बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम अभी डेवलप हो रहा है, इस पर काफ़ी काम चल रहा है। वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट में स्मार्ट सिटी में वाटर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो हमें वाटर एलोकेशन करना है उसके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन का बहुत उपयोगी है। GIS बेस्ड हम MIS सिस्टम फॉर ई-गवर्नेंस इस डेटाबेस इस रिपोजिटरी से बना सकते हैं, जिससे हायर लेवल अथॉरिटीज को ई-गवर्नेंस करने में बहुत आसानी हो सकती है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि IWRM जल, भूमि और पारिस्थितिक संसाधनों के संतुलित उपयोग से सतत विकास सुनिश्चित करता है। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। इस सारे इंस्ट्रूमेंटेशनल फ्रेमवर्क के बाद में हमें क्या क्या इन पर्टिकुलर जो डेटा हमने अभी तक जो मॉड्यूल इसमें देखा 6 मॉड्यूल में, कि ये डेटाबेस फ्यूचर स्केलेबिलिटी के हिसाब से किस तरह से उपयोगी हो सकता है एडवांस टूल्स के साथ, वो हम इसमें देखेंगे। तो इसका पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें ये स्केलेबल है, जिसके लिए वो रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए है। इसमें हम एडवांस वाटर क्वालिटी सेंसर्स को, स्मार्ट सेंसर्स जो हमारे रिवर एम्बैंकमेंट में और फ्लोज के लिए एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के लिए जो उपयोगी हैं, उनको IoT बेस्ड इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं और उनको उपयोगी बना सकते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज भी है और ये आने वाले समय की आवश्यकता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बेस्ड डेटा को हम का इंटीग्रेशन इन सब चीज़ों के साथ में होकर चीज़ों को वैलिडेट करने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। AI और मशीन लर्निंग का प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए उपयोग अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करने वाले डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। सबके कस्टमाइज्ड एप्लीकेशंस बन रहे हैं जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं कि रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के रूप में सेंट्रल वाटर कमीशन 5 डेज फ्लड फोरकास्ट जारी करता है। IMD जो है हमारा 5 डेज फोरकास्ट और शॉर्ट रेंज फोरकास्ट भी जारी करता है, जो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट टूल हैं, जिनको क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग के माध्यम से डेवलप किया गया है। ड्रोन्स और UAVs का उपयोग, अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स का उपयोग हम सर्वे, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शंस के लिए और रियल टाइम असेसमेंट के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का के जो मेन कंपोनेंट हैं वो यही है जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स में देखा है कि इसके लिए मॉनिटरिंग स्टेशन जो आउट स्टेशन है उनकी जरूरत पड़ती है। रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम जो मैंने बताया कि रियल टाइम में हमें डेटा टेलीमेट्री के माध्यम से मिल जाए। डेटा मैनेजमेंट के लिए डेटाबेस और डेटा क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हमें टूल्स की जरूरत है। फोरकास्टिंग मॉडल्स की जरूरत है जो कि कस्टमाइज होते हैं। यूजर इंटरफेस डैशबोर्ड लाइक टूल हमें चाहिए होता है जिसमें हम इस पूरे डेटा को दिखा सकें एवं इसको आगे प्रोसेस कर सकें, स्टेक होल्डर भी इसमें काम कर सकें। इसके अलावा जो चीज़ें हैं जो यूज एप्लीकेशंस है इसके, वो ये हैं कि फ्लड मैनेजमेंट अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए जो है इस इंस्ट्रूमेंटेशन के एंटायर जो नेटवर्क है उसका उपयोग हम कर सकते हैं। रेनफॉल रन ऑफ मॉडलिंग के लिए उपयोगी है क्योंकि डेटा आपको रियल टाइम में मिल रहा है, तो आप रेनफॉल रन ऑफ मॉडलिंग जो अवेलेबल टूल्स है उसके माध्यम से कर सकते हैं। इनफ्लो फोरकास्टिंग, चूंकि डेटा आपको रियल टाइम में मिल रहा है और आपके पास फोरकास्ट भी है, तो आप जो है आपके पास अवेलेबल टूल्स के माध्यम से इनफ्लो फोरकास्टिंग कर सकते हैं। आउटफ्लो फोरकास्टिंग, रिलीजेस एज वेल एज इंटरमीडिएट कैचमेंट का बिहेवियर कैसा है, वहां से कितना रन ऑफ जनरेट हो रहा है, उससे आप एक्सटेंडेड हाइड्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन मॉडलिंग भी कर सकते हैं। स्काडा बेस्ड रियल टाइम रिजर्वायर ऑपरेशन, जिसमें स्पिलवे गेट ऑपरेशन है, वो हम इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से अभी कर रहे हैं। रियल टाइम डैशबोर्ड फ्लड मैनेजमेंट और अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए डेवलप कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने MPSCDC के माध्यम से रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम को इंटीग्रेट करते हुए डिजास्टर वार्निंग एंड रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया है, जिसमें रियल टाइम डेटा को इंटीग्रेट करके अलग अलग सिनेरियोज को जनरेट करते हुए अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम जो है सभी के स्टेक होल्डर्स के लिए ओपन है। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी बना हुआ है जिसमें आप अपना डेटा जो है उसमें इनपुट करके ये देख सकते हैं कि क्या फ्लड इनंडेशन डाउनस्ट्रीम एरियाज में होगा।
इंस्टेंटेनियस डिसीजन मेकिंग के लिए फ्लड मैनेजमेंट टूल बड़े उपयोगी हैं, क्योंकि हमें अलग अलग फ्लड सिनेरियोज में किस तरह से फ्लड को मैनेज करना है, उसको मिटिगेट करना है। इसके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये टूल बहुत उपयोगी है। SMS बेस्ड अलर्ट हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। डिजास्टर वार्निंग एंड रिस्पॉन्स सिस्टम इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो मध्य प्रदेश सरकार ने ही बनाया है। डेटा इंटीग्रेशन के बाद जब भी कोई रिलीजेस होते हैं तो रिलीजेस के केस में एक डैम अथॉरिटी जो है एक SMS पास कर सकता है कि उस पर्टिकुलर डैम से कितना पानी, कितने गेट खुले हैं, कितना पानी वहां से निकाला जा रहा है, और कौन कौन से जो डाउन स्ट्रीम विलेजेस हैं या डाउन स्ट्रीम एरियाज हैं वो उससे इफेक्ट होने वाले हैं। तो इस तरह से फ्लड मैनेजमेंट विद अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम में एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंटेशनल पैकेज डेटा कलेक्शन से लेके डैशबोर्ड क्रिएशन और डेटा डिसेमिनेशन तक का एक जो है मॉडल हम डेवलप कर सकते हैं। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम अभी इस पे काफ़ी काम होना है, काम इसमें शुरू हो गया। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम में माइक्रो इरिगेशन में वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट काफ़ी काम कर रहा है, जो कि स्काडा बेस्ड ऑपरेशन है, उसमें ओएमएस लगे हुए हैं। जो वाटर लोकेशन है उसकी मॉनिटरिंग काफ़ी प्रिसाइसली हो पा रही है। तो स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम के जो की फीचर्स हैं उसमें सॉइल डेटा मॉनिटरिंग हम करते हैं कि सॉइल की क्या कंडीशन है, सैचुरेशन का क्या स्टेटस है, सो दैट हम उसमें क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है एलोकेशन उस पर्टिकुलर एरिया में प्लान कर सकते हैं। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट है उसमें रेनफॉल मेजरमेंट हम करते हैं, सॉइल डेटा की मॉनिटरिंग करते हैं, ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग, ग्राउंड वाटर लेवल का बिहेवियर क्या है उस पर्टिकुलर एरिया में, कहीं वाटर लॉगिंग की कंडीशन तो नहीं बन रही है, लाइक दैट। क्रॉप मॉनिटरिंग, क्रॉप की हेल्थ क्या है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। पंप के ऑटोमेशन, जैसे मैंने बताया कि ओएमएस लगे हुए हैं, स्काडा सिस्टम है वो उसमें वर्क कर रहा है, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जिसमें डेटाबेस जा रहा है। इसके बाद ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट हम जीआईएस और रिमोट सेंसिंग से क्रॉप मैपिंग का काम भी कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इरिगेशन असेसमेंट टूल्स लॉन्च किए हैं, जिससे सैटेलाइट प्रोडक्ट से आप उन पर्टिकुलर एप्लीकेशन में अपना डेटाबेस को डालेंगे तो आपको आपका जो इरिगेशन का असेसमेंट है वो मिल जाएगा। मोबाइल बेस्ड मॉनिटरिंग, मोबाइल एप्लीकेशन इसमें काफ़ी हद तक सभी स्मार्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में शुरू हो गए हैं, जिससे कि इसको नीचे लेवल पर डाउन स्केलिंग करते हुए जो है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का काम किया जा रहा है। इससे वाटर सेविंग बहुत निर्धारित तरीके से की जा रही है। कैनाल ऑटोमेशन, स्मार्ट इरिगेशन, ये इसमें फार्मर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बना रहे हैं। कई इंडस्ट्रीज में इसका काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, जिसमें फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उनके स्ट्रक्चर में कितना पानी अवेलेबल है और उनको पानी कब तक मिल जाएगा। इसमें सुपरवाइजरी कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। स्काडा सिस्टम इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिससे हम एक कंप्लीट पैकेज के माध्यम से इरिगेशन शेड्यूलिंग ऑफ वाटर एंड इरिगेशन ऑडिट भी कर सकते हैं। इसमें सॉइल की हेल्थ की मॉनिटरिंग एक इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। जीआईएस रिमोट सेंसिंग से क्रॉप मैपिंग का काम भी चल रहा है, जिससे हम जुडिशियस सप्लाई ऑफ वाटर निर्धारित कर पा रहे हैं। डैम बैराज ऑटोमेशन का काम जो है अभी एक मॉडल स्केल पर शुरू हुआ है, इसको काफ़ी आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिसमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। स्पिलवे गेट ऑटोमेशन जो कि फ्लड मैनेजमेंट के लिए बड़ा उपयोगी है, इसका काम चल रहा है। इसमें गेट ऑपरेशन में आरटीयू और पीएलसी को स्काडा सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट करने में एक कॉमन डैशबोर्ड में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसमें इनफ्लो से लेके हम कितना पानी रिलीज कर रहे हैं, इसके साथ साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम भी इसमें इनबिल्ट है, जिससे कि आप एक डैशबोर्ड से डिसीजन मेकिंग का काम भी कर सकते हैं। इसमें सर्विलेंस इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिससे आप सेंट्रल कंट्रोल रूम में या सेंट्रल सर्वर में ये देख सकते हैं कि डैम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वहाँ पर कोई ऐसी अनवांटेड एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है जिससे डैम को कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई प्रॉब्लम आगे आ सकती है। डैम ब्रेक एनालिसिस एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जैसा कि डैम सेफ्टी एक्ट 2021 में
इसको एसेंशियल प्रैक्टिस बना दिया गया है। तो डैम ब्रेक एनालिसिस, ये सेंट्रल जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस क्रिएशन से डैम ब्रेक एनालिसिस भी डेस्कटॉप बेस एक्सरसाइज करके, ग्राउंड ट्रूथिंग करके आराम से किया जा सकता है। 3D मॉडलिंग इसका बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है डैम और बैराज ऑटोमेशन का, जिसमें हम 3D मॉडलिंग, ड्रोन और लिडार बेस्ड सर्वे मैपिंग का उपयोग करते हुए डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत उपयोगी टूल के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के और बिहेवियर के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट ऑटोमेशन एक बड़ा इम्पोर्टेंट टूल है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि एआई, स्मार्ट सेंसर्स और चैनल ऑटोमेशन जैसी तकनीकें जल प्रबंधन को अधिक स्मार्ट बनाएंगी। अब बढ़ते हैं इस प्रशिक्षण के निष्कर्ष की ओर। इन सब मॉड्यूल्स को देखने के बाद हम इसको सम अप यदि करेंगे तो हम ये पाएंगे कि वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स की सेफ्टी के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन एक बैकबोन की तरह काम करता है। ये इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो एसेंशियल है एक्यूरेट डेटा कलेक्शन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए और कंट्रोल के लिए वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स की। ये इंश्योर करता है कि वाटर मैनेजमेंट और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग को हम कैसे डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग जो है डैम और बैराज ऑपरेशन की इंस्ट्रूमेंटेशन के द्वारा बड़ी आसानी से हो सकती है। ये इस बात को भी इंश्योर करता है इंस्ट्रूमेंटेशन का उपयोग कि हम रिलायबल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं कि नहीं और उसका रिस्पॉन्स किस तरह से होगा वाटर रिसोर्सेज इंडस्ट्री के लिए। ये इनके उपयोग से ऑपरेशनल जो एरर होती हैं ह्यूमन इंटरवेंशन से, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ये ऐसे समय में भी कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, जबकि सीवियर वेदर कंडीशंस होती हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, तब भी इंस्ट्रूमेंट काफ़ी हद तक हमारी मदद करने के लिए अवेलेबल होते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन जो है प्रोजेक्ट की सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी और परफॉर्मेंस को सपोर्ट करता है रियल टाइम डेटा प्राप्त होने से, और ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग से लेकर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और पोस्ट प्रोजेक्ट सिनेरियोस में भी बड़े यूजफुल होते हैं। हम यदि इन एसेंस बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन जो है ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स को के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम है और एक रिस्पॉन्सिव सिस्टम है जो कि हमें एक्सट्रीम केसेस में, वेदर इट इज अ ड्रॉट और फ्लड सिनेरियोस, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। इस समअप के साथ मैं आशा करता हूँ कि ये जो इस कोर्स स्ट्रक्चर है इंस्ट्रूमेंटेशन इन वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट, ये इसकी में जो जानकारी आपको दी गई है ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इस संबंध में हमने एक प्रश्नोत्तरी भी बनाई है। इसके उत्तर देने के लिए आपके लिए ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। इसका सही उत्तर देने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो आपके लिए आगे कैरियर ओरिएंटेड उपयोगी भी होगा। धन्यवाद। इस प्रशिक्षण में हमने जाना कि आधुनिक उपकरणीयता जल संसाधन परियोजनाओं की निगरानी, नियंत्रण और सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। डीजीपीएस, ड्रोन, लाइट आईडीआर और जीआईएस जैसी तकनीकें जल संसाधनों के सटीक सर्वेक्षण और विश्लेषण में सहायक हैं। आईओटी, टेलीमेट्री, एडब्ल्यूएस और एससीएडीए प्रणालियां वास्तविक समय डेटा संग्रहण और स्वचालन को सक्षम बनाती हैं। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट एनएचपी ने डेटा आधारित निर्णय और पारदर्शी प्रबंधन की दिशा में नई पहलें की हैं। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट IWRM जल, भूमि और पारिस्थितिकी के संतुलित उपयोग से सतत विकास को प्रोत्साहित करता है। भविष्य में एआई, स्मार्ट सेंसर्स और कैनाल ऑटोमेशन जैसी तकनीकें जल प्रबंधन को और अधिक स्मार्ट व प्रभावी बनाएंगी।